पुरोहित कर्म में बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि प्रलोभन धन का रख करके और जो धर्मानुष्ठान का संकल्प लिया गया उसको यदि पूरा ना किया गया, अब जजमान तो जानता नहीं ना, और आपने पाठ पूरा नहीं किया, संकल्प पूरा किया और पैसा ले लिया, संकल्प तो पूरा किया और उसका पैसा ले लिया और उसका पाठ पूरा नहीं किया, उसमें त्रुटि की, वो आपका अपराध माना जाएगा। जजमान जाने ना जाने, जितना हम संकल्प लेंगे उसके अनुसार हम करेंगे। और अर्थ जो है वो प्रधान नहीं है, धर्म प्रधान। पुरुषार्थ में सबसे पहले धर्म, फिर है अर्थ, फिर काम की पूर्ति और फिर मोक्ष। तो हम धर्म की प्रधानता रखकर अर्थ को सीमा में रखें। हम अपने धर्म का पालन करेंगे, क्योंकि हमारा जजमान नहीं जानता कि कौन सा श्लोक, कितना पाठ, कहाँ कैसा, वो नहीं जानता। वो तो बोला पंडित जी कितने में हो जाएगा, मान लो पंडित जी ने कह दिया कि अमुक संख्या, संकल्प बुलवा लिया, अब पूरा भार पंडित जी पर है। अगर पंडित जी ने उतना पाठ नहीं किया, उतना जप नहीं किया जो संकल्प लिया, तो पंडित जी के पुण्य नष्ट होंगे। तो इसीलिए विश्वरूप जी को जब देवताओं ने गुरु रूप में वरण किया तो उनका, आप देवता लोग जब हमारे पास आए हो तो मैं आपको खाली भी नहीं जाने दूंगा, मैं आपके गुरु पद पर बैठूंगा। जैसे वशिष्ठ जी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने मुझे रघुवंश का कुल पुरोहित, तो हमने कहा कि प्रभु ये तो बहुत, तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें भगवान का अवतार होगा इस कुल में। तब बोले बस आपके लिए ही मैं ये कर्म को, तो हम भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण को षटकर्म करने का आदेश है शास्त्र का, तो अगर ब्राह्मण नहीं उपरोहित कर्म करेगा तो फिर कौन करेगा। तो उपरोहित कर्म तब निंदनीय हो जाता है जब हम संकल्प के अनुसार पूरा नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि सप्तशती का 9 दिन पाठ है, अब 9 दिन में वो क्या जाने सप्तशती का आपके कितना पाठ किया, और संकल्प पूरा लिया आपने, तो उससे आपके सुकृत से कटकर वहां जाएगा, तो आपकी बुद्धि मलिन हो जाएगी। ऐसे मृत्युंजय जप, अब क्या जाने आप कितनी देर जप करते हो, जितना अनुष्ठान ले, जो पाठ का अनुष्ठान ले, हम कह रहे हैं उतने से काम नहीं पड़ रहा, तो आप संख्या और बोल दीजिए कि हमारा काम इतने में होगा, इतने पंडित लगते हैं, इतनी दिनचर्या, हमारा परिवार है, पर हम करेंगे पूरा फिट। जो संकल्प लेंगे वो फिट करेंगे, भले हम दक्षिणा चाहे उच्च कोटि की लें। ऐसा नहीं कि दक्षिणा मांगना निषेध है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जिस समय धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को प्रकट करने के लिए, द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र प्रकट करने के लिए, तो बहुत आचार्यों ने मना किया। अब एक आचार्य ने रखी संख्या ये हाँ प्रकट कर दिया धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को। तो आचार्य परम वैसे भी गुरु दक्षिणा की मांग की गई। गुरुजनों के पास जो विद्या अध्ययन करने जाते थे उनको गुरु दक्षिणा अनिवार्य थी, दे के ही आना होता। तो ऐसा नहीं कि दक्षिणा को व्यक्त करना कोई अपराध माना जाएगा, पर संकल्प की पूर्ति ना करना अपराध माना जाएगा। हमारा परिवार है, हमारा एक समाज का व्यक्तित्व भी है, और हमारा एक ही कार्य है उपरोहित कार्य, तो हम दक्षिणा योग्य अनुसार जजमान को देख के, कभी कभी ऐसे भी जजमान आते हैं जिनके पास अर्थव्यवस्था नहीं है, तो हम उसे धर्मार्थ गान करते हैं, हम धर्मार्थ कर देते हैं, हम पानी पी के चले जाएंगे, तुम्हारे यहाँ दक्षिणा की जरूरत नहीं, हम पूरा पांडित्य कर्म करेंगे, उसका फल भगवान देते हैं। अच्छा, वेद की कीमत हम कह रहे हैं 1 करोड़, तो 1 करोड़ कीमत हो गई क्या? कोई वेद मंत्रों को 1 करोड़ रुपया दे दो, कहते खरीद ले, तो कोई कीमत हो गई क्या? वो तो दक्षिणा है, वो तो भेंट है। वेद तो अमूल्य है, वेद मंत्र तो अमूल्य है। तो हमें लगता है कि अगर हम पुरोहित कर्म करें और उसे सांगो पांग करें, भले हम दक्षिणा यथोचित लें और भगवान का नाम जप और शास्त्र का स्वाध्याय और संतों का संग, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब क्या होता है कि जैसे पांडित्य कर्म में सही संकल्प के अनुसार कर्मकांड ना हुआ तो बुद्धि मलिन होती चली जाती है, फिर वो व्यसन में, भोगों में केवल इसको एक धनोपार्जन का रास्ता बना लेते हैं, तो फिर उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जैसे आचार्य हूँ मैं, और मेरे सहायक आचार्य जो होते हैं, संकल्प कराने के बाद मैं तो पूजा पाठ आदि में, वेदियों की पूजा में हो जाता हूँ। पाठ तो सहायक आचार्य करते हैं, ऋत्विज। तो अगर वो अपना कार्य ना करे तो क्या आचार्य को ही इसका दंड भुगतना पड़ेगा? कर्ता प्रेरक अनुमोदन तीनों को बराबर का हिस्सा मिलता है, सुकृत या दुष्कृत। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। तो आप प्रधान कर्ता आचार्य हैं, आप ऐसे ऋतुजों का वर्ण करें जो आपको पता है कि विश्वासघात नहीं करेंगे,
ये विश्वासघात होगा, आपके साथ विश्वासघात होगा, क्योंकि प्रधान आचार्य ही, अब जैसे 20 आपके अनुयायी हैं, अब कोई बात बिगड़ती है तो 20 से बात नहीं की जाएगी, आपसे बात की जाएगी। प्रधान दोषी या प्रधान सम्मान का पात्र आप बनेंगे। जैसे सेना चूक करे तो राजा हारेगा, और सेना विजयी हो तो सेना की कोई जय नहीं बोलता, राजा की जय बोलता है। ऐसे प्रधान आचार्य प्रधान सम्मान या तिरस्कार का पात्र बनता है जब उसके ऋतजों के द्वारा, उसके अनुयायियों के द्वारा गलत हो या सही हो, दोनों का परिणाम प्रधान। तो कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, वो आपके अनुमोदन में ही तो बैठे हैं ना, आप जैसा आदेश करेंगे। अब अगर आप आदेश ठीक कर रहे हैं और आप चेक भी कर रहे हैं और इसके बाद भी वो धोखा कर रहे हैं, तो फिर उनको भोगना है, फिर ये देखना है। जैसे आपने कहा कि आपको इतना धनराशि देंगे, आप मृत्युंजय जप इतना करेंगे, अब वो धोखा कर रहे हैं, धनराशि ले रहे हैं, तो उनको भोगना पड़ेगा। आप अपना स्पष्ट निर्णय रख दे सामने कि आपका इतना जप है, अगर वो आप जप नहीं करते तो उसके जिम्मेवार आप होंगे, तो फिर इस पे बच जाएंगे।